नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये 4 कलर का खूबसूरत सा डोरमेट बनाऊंगी। आप इसको कितना बड़ा और छोटा बना सकते हैं। इसको तो मैंने 26 फंदे बनाया, आप इसको अपने हिसाब से इसको बड़ा और छोटा कर सकते हैं। आपको मेरा डोरमेट पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके बताइए। इसमें रेड कलर से ये देखिए मैंने कुछ फंदे डाल रखे हैं, 1 2 3 4। इसी तरह से मैं 5 6 7 8 इसी तरह से मैं इसमें 18 फंदे डालती हूँ। अब ये 18 फंदे हमने रेड कलर से डाली हैं। अब इसमें मैं 4 फंदे ब्लैक से डालूंगी इस तरह से। ये देखिए 1 2 3 4, तो 4 फंदे मैंने ब्लैक से डाल दिए और 4 फंदे मैं ये ब्लू कलर से डालूंगी इस तरह से। 1 2 3 4, तो इसमें हो गए। तो ये मैंने 18 डाले थे, 19 20 21 22 23 24 25 26, तो ये हमारा टोटल 26 फंदे का डोरमेट बन के तैयार होगा। आप इसको कितना भी बड़ा बनाना चाहें तो यहाँ पे मैं फंदे और बढ़ा लेंगे। तो जैसे ये मैंने 18 डाली है, 20 डाल लीजिए, 24 डाल लीजिए, अपने हिसाब से 2 के सेट में फंदे इसमें डालेंगे। तो अब इसमें डिज़ाइन हम पहली सिलाई से स्टार्ट करेंगे। अब इसमें ये देखिए हम ये पहला फंदा उतार लेंगे और धागा ऐसे घुमा के लेंगे और ये ब्लू के 3 बीन लेंगे, 1 2 3। तो ये हमने 3 फंदे ब्लू वाले बीन लिए। अब इस धागे को हम ऐसे फंसाएंगे। अब ये काले के फंदे आ गए, तो इन काले फंदे को अब हम इस तरह से काले से बीन लेंगे, 1 2 3 4। तो ये 4 फंदे हमने काले वाले काले से बीन लिए। अब हमारे ये फंदे हैं 18, तो उसके हम इस धागे को ऐसे करेंगे और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे हमने बीन लिए। अब यहाँ पे हमारे फंदे बचे हैं, ये देखिए 2 2 4 2 6 2 8, तो ये 8 बीने और 2 फंदे और, तो 9। तो हमने 10 फंदे बीन लिए, 10 फंदे बीन लिए। तो यहाँ पे अभी हमारे 8 फंदे हैं। तो इन फंदों पे हम लगाएंगे अपना ये तीसरा कलर। तो हमें इसी तरह से बनाना है। ये हम यहाँ पे हमारे फंदे कितने भी ज़्यादा हो जाएंगे, अगर यहाँ हमें 8 ही फंदे रखना है। तो ये 8 फंदे हैं, तो इस धागे को ऐसे करेंगे इस तरह से और इसको ये देखिए दोनों को ऐसे फंसा देंगे और ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हम ये 6 फंदे ये इससे बीन लेंगे। अब ये देखिए हमने 6 फंदे बीन लिए। अब इस धागे को ऐसे घुमाएंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। तो ये 2 फंदे हम ये रेड कलर के बिना बीने छोड़ देंगे और इन फंदों को अब हम पूरा ग्रीन वाले फंदे ग्रीन कलर से बीनेंगे। तो ये देखिए हमारे ग्रीन के 6 फंदे हैं, तो इन 6 फंदों को अब हम इस तरह से उल्टा उल्टा बीनेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे और इसको इस तरह से रखेंगे, इसको खींच के आगे लाएंगे और यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये रेड वाले जितने भी फंदे हैं पूरे बीन लेंगे। और ये हमने पूरे अपने रेड के ये 10 फंदे हैं, तो 10 को बीन लिया। ये देखिए 1 3 3 6 3 9 और 1 ये 10। अब इस धागे को पीछे करेंगे, हमें जोड़ हमें इसी तरह से बनाना है हार। और पीछे किया, इसको ऐसे खींच के आगे लाए और ये देखिए इस तरह से आगे करेंगे। और ये देखिए ग्रीन वाले फंदे अब हम ब्लैक फंदे ब्लैक से बीनेंगे इस तरह से। जोड़ हमें ऐसे ही बनाना है। ये 4 फंदे हैं, इनको हम इसी तरह से बीन लेंगे। फिर धागा पीछे, अब इसको खींच के आगे लाएंगे ब्लू वाला इस तरह से।
अब इसको टाइट रखेंगे और यहाँ पे हम ब्लू के 4 फंदे हैं, इनको हम 4 ही बनाएंगे, 2 3 4। और यहीं से सिलाई पलट के अब हम फिर से ये देखिए उल्टी साइड में आ गए। उल्टी साइड में ये देखिए फिर पहला फंदा हर बार उतारेंगे, तो उतार लिया, धागा आगे किया और ये ब्लू के फंदे हम पूरे ब्लू से बिन लेंगे इस तरह से। अब इस धागे को ऐसे करेंगे और ये ब्लैक वाले फंदे ब्लैक से बिन लेंगे। तो ये हमने ब्लैक वाले सारे फंदे ब्लैक से बिन लिया। अब इस धागे को ऐसे करेंगे और ये फंदे हम रेड वाले 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे बिनेंगे और 2 फंदे ये हमारे रेड के हैं। इनको उस धागे को ऐसे करेंगे और इसको हम ग्रीन से बिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 2 फंदे हम फिर से यहाँ छोड़ देंगे, सिलाई पलट के फिर से आ जाएंगे सीधी साइड में। सीधी साइड को हमने जैसे पिछली बार बनाया था सेम हमें उसी तरह से बनाना है। तो मैं ये सीधी साइड आई बिन लेती हूँ जो जैसा कलर है। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली। फिर से आ गए उल्टी साइड में, फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये देखिए ब्लू वाले फंदे हमने पूरे ब्लू कलर से बिने, फिर धागा ऐसे रखा और ब्लैक वाले फंदे ब्लैक कलर से हमने बिन लिए इस तरह से। अब हम ये देखिए इस धागे को ऐसे किया। अब रेड वाले फंदे फिर से बिनेंगे, पूरे बिनेंगे और 2 फंदे हम ये छोड़ेंगे। तो ये रेड के हमने 1 2 3 4 5 6 हर बार हम 2 फंदे हमारे रेड के कम होते हैं। अब 6 फंदे हो गए। इस धागे को ऐसे करेंगे, इसको टाइट करके हम 2 फंदे रेड वाले ग्रीन से बिन लेंगे। तो ये 2 बिन लिए। अब यहाँ से ले लेंगे 3 4 5 6 हर बार हमारे ये ग्रीन के 6 फंदे रहेंगे, 2 फंदे फिर से छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट के फिर से सीधी साइड में। और सीधी साइड पूरी बना लेंगे जो जैसा कलर है। तो मैं ये सीधी साइड पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली। अब फिर से आ गए अब हम उल्टी साइड में। उल्टी साइड में फिर उसी तरह से ब्लू वाले फंदे ब्लू से बिनेंगे जो हम हर बार बिन रहे हैं। तो इस तरह से ये देखिए फिर इसको ऐसे ज़रूर फंसाना है। अब ये ब्लैक वाले फंदे ब्लैक से इसी तरह से हम पूरा बिनने, इस धागे को ऐसे किया। अब रेड वाले फंदे फिर से 1 2 3 4 और इस धागे को ऐसे करेंगे और इसको खींच के 2 फंदे हम फिर से रेड वाले ग्रीन से बिनेंगे। तो ग्रीन के हमें हर बार 6 फंदे बिनने हैं। तो ये हमने 2 बिन लिए, 3 4 5 6 फंदे बिन लिए और यहीं से सिलाई पलट के फिर से सीधी साइड में। अब सीधी साइड हम पूरी बना लेंगे जो जैसा कलर है। तो मैं सीधी साइड पूरी कंप्लीट करती हूँ। अब ये देखिए सीधी सिलाई हमने बना ली। फिर से उल्टी साइड में फिर उसी तरह से पहला फंदा उतारा, धागा आगे और ये फंदे हमने ब्लू वाले फिर से ब्लू से बिन लिए। अब इस धागे को हम फिर से ऐसे करेंगे और ब्लैक वाले फंदे ये ब्लैक से बिन लेंगे। ये देखिए ब्लैक से बिन लिए, इस धागे को ऐसे किया और हमारे ये रेड के 4 फंदे हैं। तो अब इन फंदों को हम 1 2 3 4 तो हम खाली रेड के फंदे बिनेंगे। अब इन 6 फंदों को नहीं बिनेंगे और यहीं से सिलाई पलट के फिर सीधी साइड में। अब सीधी साइड में पूरी लाइन अब हम रेड वाले फंदे रेड से इस तरह से बिन लेंगे। फिर धागा पीछे, फिर इसको खींच के आगे लाएंगे और ब्लैक वाले फंदे फिर ये ब्लैक वाले ब्लैक से और ग्रीन वाले ग्रीन से हम पूरा बिन लेते हैं। अब ये धागा हमने पूरा बिन लिया। फिर से यहाँ से सिलाई पलट के फिर उल्टी साइड,
फिर पहला फंदा उतार लिया। फिर ये देखिए अब हम फिर उसी तरह से ब्लू वाले फंदे ब्लू से और ब्लैक वाले फंदे ब्लैक से बिनेंगे। ये देखिए हमने पूरे फंदे बिन लिए। ये हमें हर बार ऐसे बिनना है। अब इस धागे को अब हम ऐसे करेंगे और उस बार हमने रेड के 4 फंदे बिने थे, अब 2 फंदे हम छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट के फिर से सीधी साइड में। अब सीधी साइड में पूरा रेड वाले रेड से और ब्लैक वाले ब्लैक से पूरा बिनेंगे। इसको हमेशा इसी तरह से आगे करेंगे और इसको खींच के टाइट करके लाएंगे तो ये हमारा जोड़ एकदम सफाई से आता है। तो ये हम पूरी लाइन इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये पूरी लाइन सीधी सिलाई ऐसे इसको फिर आगे करके पकड़ा और इसको खींच के आगे लाए। तो इस तरह से हम पूरा बनाएंगे। तो हमारी एकदम ये देखिए इस तरह से किनारी डोरमेट की बन जाएगी। ये देखिए पूरा लाइन ऐसे। और यहाँ से अब हम फिर से आ गए उल्टी साइड में। अब ये देखिए इन फंदों का अभी हमारे ग्रीन वाले फंदों का अब हम कुछ नहीं करें, उनको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम ये 2 फंद फिर ये इसी तरह से पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये धागा पीछे, इसको ऐसे किया और ब्लैक वाले फंदे ब्लैक से बिने। तो उस बार हमने 2 फंदे रेड के छोड़े थे, फिर से 2 फंदे रेड के छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई अब पलट लेंगे। तो इसी तरह से हम 2-2 फंदे छोड़ते हुए पूरा यहाँ तक छोड़ देंगे। ये 2 फंदे ब्लू तक है, तो 2 उस बार आऊँगी तो 2 ब्लैक के, फिर 2 ब्लैक के, इसी तरह से 2-2 फंदे छोड़ते हुए पूरे फंदे हम छोड़ देंगे। और यहीं से अब ये ध्यान रखना है कि हमें हर बार मैं ऐसे धागा करती थी फिर पलट के आगे आ जाती थी। इस बार हम उल्टा करेंगे, इसको इसके ऊपर करेंगे और यहाँ से ऐसे पलट लेंगे इस तरह से और सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही बना लेंगे। तो ये मैं पूरे फंदे छोड़ देती हूँ, फिर बताती हूँ कैसे करना है। अब ये देखिए हमने पूरे फंदे 2-2 करके पूरे छोड़ दिए यहाँ तक। अब ये हमारी हाफ कली बन के तैयार हो गई है। अब हमें फुल कली बनानी है। तो किस तरह से, जैसे हमने 2-2 फंदे भी छोड़ना शुरू किया था उसी तरह से 2 फंदे हम ये ले लेंगे, इस पे लूप लगाएंगे और यहीं से सिलाई पलट के सीधी साइड आ जाएंगे। सीधी साइड में फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये देखिए 1-2 बिन लिए, फिर से सिलाई पलटे, फिर आ गए उल्टी साइड में। उल्टी साइड में फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और 1-2 3 4 2 फंदे में फिर से बिन लिए। अब इस पर हम लूप नहीं लगाएंगे और इसको हम सेम उसी तरह से फिर पलट देंगे। इस धागे को इसके ऊपर कर देंगे और इसको ऐसे करके यहाँ से पलट लेंगे और ये 4 फंदे हम फिर से बिन लेंगे। देखिए 4 फंदे हमने फिर से बिन लिए। अब सिलाई पलटेंगे, फिर उल्टी साइड में फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगा किया। उस बार हमने ब्लू के पूरे फंदे बिन लिए थे, 1-2 3 फंदे बिने और 1 उतार लिया था, तो 4 हो गए। अब 2 फंदे हमें ये ब्लैक वाले लेने, तो इस धागे को ऐसे करके खींच टाइट करेंगे और यहाँ से हम 2 फंदे ब्लैक के बिन लेंगे, 1-2 और फिर पहला फंदा उतार के धागा ऐसे कर लिया और यहीं से हम सिलाई पलट के सीधी साइड में फिर पहला फंदा। ये देखिए इस तरह से उस फंदे को हमने जिस फंदे पे लूप लगाया था उसको हम हर बार उतार लेंगे और ऐसे टाइट करके ये ब्लैक वाले फंदे ब्लैक से बिना, धागा पीछे और इसको खींच के आगे लाए हैं। और ये देखिए पूरे फंदे अब हम इसी तरह से उल्टा बिन लेंगे। ये देखिए अब सिलाई फिर पलटे, फिर इसी तरह से हमें हर बार 2-2 फंदे लेते हुए नीचे की तरफ जाना है। तो ये देखिए ये ब्लू वाले पूरे फंदे हमने बिन लिया। अब 2 फंदे हमने उस बार ब्लैक के बिने थे, तो इस धागे को ऐसे करेंगे। अब ये 2 फंदे ब्लैक के उस बार हम बिन चुके हैं, तो 2 फंदे और बिनेंगे, तो हमारे पास 4 फंदे ये ब्लैक के हो गए इस तरह से। और यहीं से फिर इसको सेम उसी तरह से इसके ऊपर करके और यहीं से पलट लेंगे। इसी तरह से अब हम ये 4 फंदे रेड के ले लेती हूँ। जैसे हमने 2-2 लेते हुए 4 फंदे रेड के ले लूँगी, उसके बाद बताऊँगी। तो इस 2-2 अगली बार आऊँगी तो ये 2 फंदे लूँगी, फिर उसके बाद आऊँगी तो 2 फंदे ये। इसी तरह से मैं ये 4 फंदे ले लेती हूँ, फिर बताती हूँ कैसे करना है। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली। अब यहाँ तक हमने 2-2 करके फंदे ले लिए हैं।
अब ये देखिए 2-2 करके हमने पूरे रेड तक फंदे ले लिए हैं। अब हमारे ये ग्रीन फंदे हैं, तो इसमें सेम उसी तरह से हम इसको इसके ऊपर करके यहीं से पलट लेंगे। और ये देखिए इस तरह से ये हमारी, ये अब हम 2-2 फंदे लेके यहाँ तक आ गए हैं। अब इस फंदे को हम बीन लेंगे इस तरह से। अब ये सीधी लाइन हम पूरी बीन लेते हैं। अब ये देखिए हमने फिर से, अब फिर पहला फंदा उतारें, धागा आगे किए, और ये सारे फंदे जो जैसा कलर है यहाँ रेड तक हम बीन लेंगे। ये 4 फंदे रेड के हैं, इनको भी बीन लेंगे, 4 ये 4 ये 4 ये। तो मैं ये सभी फंदों को उसी तरह से बीन लेती हूँ। ये देखिए ब्लू वाले फंदे ब्लू से बीन लिए, धागा ऐसे। अब ब्लैक वाले फंदे ब्लैक से। तो ये मैं इसी तरह से पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए इसको ऐसे। अब ये 4 फंदे हमने रेड के बीन लिए, यहाँ तक हमने 2-2 करके हर बार ले लिए हैं। अब ये ग्रीन के फंदे हैं, तो 2 फंदे अब हम फिर यहाँ से ग्रीन वाले रेड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसको टाइट करेंगे, नहीं तो यहाँ पे जाली पड़ जाएगी, तो हमें इसको टाइट करना है। टाइट किया, और ये देखिए अब हम 1 2 3 4 और 5 और 6 फंदे हमने बीन लिए। अब 7वें फंदे पे हम ऐसे लूप लगाएंगे, और यहीं से सलाई पलट के फिर से सीधी साइड में। अब सीधी साइड में इस फंदे को इसी में पिरो देंगे। अब ये हमने 6 फंदे बिने थे, तो ये हम 6 फंदे बिनेंगे इसी तरह से। ये देखिए ये देखिए हमने 6 बिने, धागा पीछे, और इसको ऐसे टाइट करके लाएंगे। और पूरे वाले फंदे, अब रेड वाले फंदे रेड से और ब्लैक वाले ब्लैक, पूरा हम यहाँ तक बिन लेंगे इस तरह से। ये सीधी सिलाई बना ली, तो देखिए डिजाइन हमारी इस तरह से हल्की हल्की दिखने लगी, जो इस तरह से लीफ इसमें बनी हुई है। तो अब हम फिर से पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया, और ये सारे फंदे हम पूरे बिन लेंगे। इस धागे को ऐसे, इसको टाइट करके ब्लैक वाले फंदे ब्लैक से और ब्लू वाले ब्लू से, और ये रेड के फंदे। अब इस धागे को ऐसे, अब रेड वाले फंदे रेड से बिन लेंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे 6 फंदे रेड के हो गए। उस बार 4 थे, इस बार 6। अब 2 फंदे फिर से ले लेंगे, तो 5 और 6। ये देखिए अब इस धागे को ऐसे करेंगे टाइट करके, और ये बिन लेंगे हम 6 फंदे। 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 फंदे हमारे हर बार थे ना, तो मैंने कहा था नहीं हर बार 6 ही बिनना है, तो 6 बिनेंगे। इस फंदे पे हम लूप लगा देंगे 7वें पे, और यहीं से सिलाई पलट के फिर से आ जाएंगे सीधी साइड में। इसको इसी में पिरो दिया। अब 6 फंदे ही बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो हमने ये 6 बिना, धागा पीछे, इसको खींच के आगे लाएंगे। अब यहाँ तक रेड वाले रेड से और ब्लैक वाले ब्लैक से पूरा बिन के कंप्लीट करेंगे। अब ये सीधी सिलाई बिन ली, फिर से उल्टी साइड में, फिर उसी तरह से हम धागा आगे, अब ब्लू वाले फंदे ब्लू से बिन लेंगे। फिर धागा इसको ऐसे करेंगे, और ब्लैक वाले ब्लैक के और रेड वाले फंदे यहाँ तक हम बिन लेंगे पूरा ऐसे। तो ये मैं पूरा बिन लेती हूँ। ये इस तरह से ब्लैक वाले फंदे हम ब्लैक से बिनेंगे, और रेड वाले फिर इसको ऐसे करेंगे, और रेड वाले सारे फंदे अब हम रेड कलर से इस तरह से पूरा बिन लेंगे। अभी हमने पूरे फंदे रेड वाले रेड कलर से बिन लिए। ये देखिए अब ये हमारे ग्रीन फंदे, 2 फंदे हम फिर ग्रीन के ले लेंगे। तो 1 2 ले लिए, इसको टाइट करेंगे। अब हम ग्रीन वाले फंदे फिर से 6 बिनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये हमने 6 बिना। अब ये 2 फंदे हमारे रेड के हैं,
तो इस फंदे पे हम ऐसे लूप लगाएंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे, इसको इसी में पिरो देंगे और 6 फंदे हम रेड वाले बिन लेंगे, ये सॉरी ग्रीन वाले, ग्रीन से 1 2 बिंदी है, 3 4 5 6, तो 2 करके हमने पूरे ग्रीन के फंदे ले लिए। अब ये 2 फंदे हमारे रेड के हैं, तो अब इस धागे को हम ऐसे करेंगे और ये पूरी लाइन हम बिन लेंगे रेड वाली रेड से और ब्लैक वाली ब्लैक से और ब्लू वाली ब्लू से। तो ये मैं पूरा बिन के कंप्लीट कर लेती हूँ। अब ये देखिए हमने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब फिर से उसी तरह से हम पहला फंदा फिर उतारेंगे। अब ब्लू वाले फंदे ब्लू से बिनेंगे धागा, इसको ऐसे, और रेड वाले फंदे ब्लैक वाले फंदे ब्लैक से, ये देखिए इस तरह से बिन लेंगे इस धागे को ऐसे। अब रेड वाले फंदे हम बिनेंगे पूरे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये 2 फंदे हम बिना बिने छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट के सीधी साइड आ जाएंगे। तो सीधी साइड में हम पूरे फंदे सीधे जो जैसा कलर है वैसे ही बना लेंगे। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली। अब हम फिर से उल्टी साइड में आके हमने ये ब्लू वाले फंदे बिन लिए, धागा ऐसे किया और ब्लैक वाले फंदे हम फिर से बिन लेंगे ब्लैक कलर से। अब रेड वाले धागे को ऐसे करेंगे और रेड वाले फंदे हम बिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे बिना बिने और यहीं से सिलाई ऐसे पलट के धागे इस तरह बन। इसी तरह से हम 2 करके पूरे फंदे छोड़ देंगे यहाँ ब्लू तक। अगली बार आएंगे 2 फंदे रेड के, फिर 2 फिर ब्लैक वाले 2 फंदे, फिर 2 करके पूरे फंदे यहाँ तक छोड़ना है। तो मैं ये 2 करके पूरे फंदे छोड़ लेती हूँ, फिर आपको बताऊँगी। जैसे उस बार मैंने ये 2 छोड़े थे, 2 फिर से छोड़ दिए और सीधी सिलाई हमें ऐसे ही बनानी है जो जैसा कलर है। तो ये मैं पूरा लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ, पूरे फंदे 2 करके यहाँ तक छोड़ लेती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ। अब ये देखिए 2 करके हमने रेड वाले पूरे फंदे छोड़ दिए। अब यहाँ पे अब हमारे ये ब्लैक के फंदे हैं, तो इनको भी हम उसी तरह छोड़ेंगे। तो 4 बिने, धागा ऐसे किया और यहीं से सिलाई पलट दी है और ब्लैक वाले फंदे सीधी सिलाई में पूरा ब्लैक से बिन लेंगे। ये देखिए धागा पीछे, इसको खींच के आगे लाएंगे और ब्लू वाले फंदे ब्लू से बात किया, धागा ऐसे किया और यहाँ से सिलाई पलट के करेंगे। इस धागे को ऐसे करेंगे। अब ये धागा बिना, अब 2 फंदे हम फिर से ब्लैक के छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट के सीधी साइड में। अब सीधी साइड में फिर हर बार हमें उसी तरह से बनाना है जो जैसा कलर। इस धागे को ऐसे किया और इसको 4 फंदे अब हमारे ये ब्लू के रह गए हैं, इनको भी हम छोड़ देंगे 2 करके। तो ये देखिए फिर पहला फंदा उतार लिया। अब ये 2 3 4 फंदे और यहीं से अब हमको सिलाई पलटनी है। तो ये इसके ऊपर ऐसे करेंगे और यहाँ से घुमा के पलट लेंगे और सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही बनानी है। ये देखिए इस तरह से ये हमने सीधी साइड पूरी कंप्लीट कर ली। अब फिर से आ गए हम उल्टी साइड में। उल्टी साइड में फिर उसी तरह से ये देखिए 2 फंदे फिर से हमें छोड़ना है। तो ये 2 फंदे हमने फिर से छोड़ दिए और यहीं से सिलाई पलट लिया। अब आ गए फिर से सीधी साइड में। सीधी साइड में पूरा धागे को ऐसे किया और 2 फंदे हम 2 ये बिन लिया। तो इस करके हमने 2 करके पूरे यहाँ तक हमने फंदे छोड़ दिए। अब ये देखिए हमारी इस तरह से ये कली बन के तैयार हुई है। और दोस्तों इसी तरह से आप बनाएंगे तो ना ही हमारे किस डोरमेट में कोई झोल आएगा, ना ही सिकुड़न आएगी। ये देखिए फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया। अब ये 2 3 4, तो 4 फंदे हमने ब्लू वाले ब्लू से बिन लिए। फिर इस धागे को ऐसे किया, इसको ऐसे। अब ब्लैक वाले फंदे टाइट करके
इस तरह से इसको टाइट रखेंगे और ब्लैक वाले फंदे ब्लैक से बिन लेंगे। 2 3 4। अब इस धागे को ऐसे करेंगे और इसको खींचेंगे टाइट करके। अब रेड वाले फंदे, ये पूरे हम रेड वाले फंदे रेड से बिन लेते हैं। अब ये देखिए हमने रेड वाले सारे फंदे इस तरह से रेड कलर से बिन लिए। अब ये हमारे ग्रीन फंदे हैं। अब हमारे हमने 2-2 करके यहाँ तक ले लिए थे। अब ये 2 फंदे बाकी हैं। अब ये देखिए हम इन फंदों को भी अब हम रेड कलर से बिन लेंगे। तो ग्रीन वाले हम सारे फंदे अब रेड से बिनेंगे। ये सारे फंदे हमने बिन लिए। अब ये 2 फंदे रेड के हैं, इनको भी बिन लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी, ये देखिए एक कली बन गई। अब यहाँ से हमें सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही बनानी है जो जैसा कलर है। तो ये पहला फंदा हम उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे और इसको टाइट करके सारे फंदे अब हम पूरा इसी तरह से यहाँ तक उल्टा उल्टा बिन लेंगे जो जैसा कलर है। तो ये मैं पूरी लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली। अब पलट के हम फिर से आ गए उल्टी साइड में। उल्टी साइड में आने पे अब हमारे ये देखिए जो जैसा कलर था उसी तरह से हमने शुरू में जैसे फंदे डाले थे सेम उसी तरह से आ गए। ये 18 फंदे हमारे रेड के और 4 फंदे ब्लैक के और 4 फंदे ब्लू के। तो अब हमारी यहाँ से दूसरी कली स्टार्ट होगी। तो पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे और ब्लू वाले फंदे हम ब्लू से बिन लेंगे। तो ये हमारे ब्लू के 4 फंदे हैं, इनको हम 4 बिनेंगे। फिर धागा इसको ऐसे किया और ब्लैक से 4 फंदे, 1 2 3 4 फंदे हमने ब्लैक से बिने। इस धागे को ऐसे करेंगे, इसको टाइट करके अब हम ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 फंदे हमने ये रेड वाले बिन लिए। अब यहाँ पे हमारे टोटल 8 फंदे हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बचे। इस धागे को ऐसे करेंगे, इसको टाइट करके अब हम ग्रीन वाले फंदे सारे ये 6 फंदे हम ग्रीन से बिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 फंदे हमने ग्रीन से बिन लिए। तो अभी हमारी दूसरी कली सेम इसी तरह से स्टार्ट होगी और फिर 2-2 फंदे लेते हुए हम ऊपर की तरफ आएंगे और जब 4 फंदे बचेंगे तब हम यहाँ से हमारी ये हाफ डिजाइन बन जाएगी ये लीव्स की। फिर उसके बाद 2-2 फंदे छोड़ेंगे, फिर 2-2 लेते हुए आएंगे, फिर सेम उसी तरह से ग्रीन वाले फंदे हर बार 6 ही रहेंगे। इस तरह से बनाएंगे तो ये हमारा बहुत सुंदर डोरमेट बन के तैयार होगा। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। अब ये देखिए हमने सेम उसी तरह से रिपीट किया है। तो ये देखिए हमारा कितना सुंदर डोरमेट बन के तैयार हुआ है। और ये देखिए ना ही हमारे किसी डोरमेट कहीं भी ये देखिए पूरा ये देखिए यूँ ही रखा है, ना मैंने खींचा है ना बढ़ा है। तो ये देखिए इस तरह से एकदम सब बराबर आके बैठ गया है। तो अब हमारे ये इस तरह से आ गए हैं। लास्ट में जो हम पूरी लाइन एक रेड की बनाते हैं वो नहीं बनाएंगे क्योंकि ये हमारी बनी हुई है। तो अब हमारे इन फंदों को हमें उसी तरह से घटाना है जो जैसा कलर है। ब्लू वाले ब्लू से, ब्लैक वाले ब्लैक से, रेड वाले यहाँ तक रेड से और ग्रीन वाले ग्रीन से पूरा लास्ट तक हम घटा देंगे। तो ये देखिए फंदों को इसी तरह से इस धागे को ये देखिए 2 फंदे को हम एक साथ ले लेंगे। तो ये 2 का 1, तो इस तरह से हम सारे फंदों को हम घटा देंगे। ये 2 का 1 2 का 1 करके सभी को इस तरह से। अब ये हमारे ब्लैक फंदे हैं तो इनको हम ब्लैक से घटाएंगे। तो ये देखिए इन ब्लैक वाले फंदों को ब्लैक से घटाना है। ये देखिए इस तरह से। अब रेड फंदों को, तो रेड फंदों को रेड से घटाओ। तो जो जैसा, अब ये देखिए रेड वाले फंदे हम रेड से घटा देंगे। तो इसी तरह से ये देखिए अब ये देखिए हमने 2-2 करके रेड वाले पूरे फंदे रेड से घटा दिए। अब हमारे ये ग्रीन फंदे बचे हैं तो इनको हम ग्रीन कलर से घटाएंगे। इस तरह से ग्रीन से अब हम सारे फंदे, ये देखिए 2 3 4 ये 5
6, तो ये हमारे 6 फंदे ग्रीन के थे, घट गए। अब ये 2 फंदे हैं, इनको भी हम ग्रीन से ही घटा देंगे। तो इस तरह से 7 और ये 8, तो ये ग्रीन वाले फंदे हमने ग्रीन से घटा दिए। अब यहीं से, अब ये देखिए इस तरह से अब हमारे यहाँ पे सिलाई मार देंगे, तो ये देखिए डिजाइन कहीं भी अलग नहीं रहेगी। अगर ये हम पूरी लाइन रेड की कर देते तो एक यहाँ पे चौड़ी सी रेड की डिजाइन बन जाती, जो डिजाइन हमारी पूरे हमारे डोरमेट की डिजाइन को बिगाड़ देती है। और इस तरह से बना के देखिए हमारा पूरा एक यहाँ से इससे चपक के बैठ गया है, तो ना ही झोल आएगा और ना ही कोई सिकुड़न है। तो इस तरह से बनाएंगे तो